सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आई नया पाठ 10 जिसका नाम है काल यानी कि टेंस। तो चलिए पढ़ लेते हैं हमारा ये वाला नया पाठ। बच्चों पढ़िए और समझिए। सबसे पहले यहाँ पे हमें चित्र दिए हैं और उसके नीचे कुछ लिखा है। पहले में है माँ खाना बना रही है। दूसरे में लिखा है कल राष्ट्रीय अवकाश था। फिर है ये रेलगाड़ी कल सुबह कोलकाता जाएगी। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि बना रही है, अवकाश था और जाएगी शब्द क्रियाएं हैं। ठीक है, लेकिन इनसे हमें क्रिया यानी कि काम के अलग अलग समय में होने का पता चल रहा है ना बच्चों। यही तो पता चल रहा है। तो इसी समय को मतलब क्रिया के होने के समय को हम बच्चों काल कहते हैं। ठीक है, देखो बना रही है, इससे हमें ज्ञात हो रहा है कि ये कार्य अभी चल रहा है। अवकाश था यानी कि ये कार्य समाप्त हो चुका है। जाएगी यानी कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि कार्य जो है आगे आने वाले समय में अभी होगा। ठीक है, देखिए अब इसकी परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने होने या ना होने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं काल के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ टेंस बच्चों। तो कार्य के यहाँ पे हमने देखा कार्य के समय के आधार पर बच्चों काल 3 प्रकार के होते हैं। इसका पहला है भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, फिर है वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, तीसरा बच्चों भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। आइए एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे। पहला क्या है बच्चों भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बच्चों उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। इस काल की क्रियाओं में प्रायः था, थे, थी ये सभी बच्चों शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे कि पांडव राजा पांडु के पुत्र थे। ठीक है, दूसरा क्या है रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। फिर मामा जी चले गए थे। ठीक है, तो इनसे हमें देखो थे, लिखी थी या गए थे से पता चल रहा है कि काम जो बीते समय में हुआ था। ये सभी बच्चों भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब भूतकाल के 6 भेद होते हैं बच्चों। पहला है सामान्य भूतकाल, फिर है आसन भूतकाल, फिर है पूर्ण भूतकाल, फिर बच्चों अपूर्ण भूत। ठीक है, फिर संदिग्ध भूत और फिर बच्चों हेतुमत भूतकाल। समझ गए, तो ये इसके कुल 6 भेद होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों दूसरा भेद इसका क्या है वर्तमान काल। बच्चों क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि क्रिया अभी चल रही है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और इस काल की क्रियाओं में प्रायः है, हो आदि शब्द आते हैं। जैसे कि पिताजी समाचार सुन रहे हैं, विकास गिटार बजा रहा है या फिर मछलियां तैर रही हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों सुन रहे हैं, बजा रहे हैं या फिर तैर रही है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये कार्य अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है वर्तमान की क्रियाएं हैं। अब इसके बच्चों और 3 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य वर्तमान, फिर अपूर्ण वर्तमान और फिर बच्चों होता है संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसका तीसरा भेद इसका भविष्यत काल। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कार्य जो है आने वाले समय में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे कि गा, गे, गी ये सारे शब्द जो है आते हैं। जैसे कि मैं विद्यालय जाऊंगा या फिर कल फुटबॉल मैच होगा या फिर किसान फल उगाएगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों जाऊंगा, होगा या उगाएगा ये सभी हमें क्रियाओं से यही पता चल रहा है कि कार्य जो है वो आने वाले समय में होगा और ये हमारा बच्चों भविष्य काल। ठीक है, अब भविष्य काल के 2 भेद होते हैं बच्चों। ये है सामान्य भविष्य और दूसरा है संभाव्य भविष्य। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा छोटा सा पाठ। अब ये पूरा हो चुका है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आइए दोहराते हैं एक बार फिर से जो भी हमने इस पाठ से सीखा। आओ दोहराएं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं बच्चों भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। संक्षिप्त में बीता हुआ समय भूतकाल, चल रहा समय वर्तमान काल व आने वाला समय भविष्य काल होता है। ठीक है, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, चल रहे समय को हम वर्तमान काल कहते हैं और बच्चों आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पाठ पूरा हो गया। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में फिर से एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इस पूरे पाठ को फिर से दोहरा लीजिए। बहुत आसान है, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और अभ्यास के प्रश्नों को भी करना है। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, बाय।